लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मध्य प्रदेश के सीएम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा नर्मदा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छा योजना लॉन्च किया गया है, लाडली बहना योजना। साथियों, यह योजना अच्छा है या खराब है, इसके बारे में तो आगे इसको लागू करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारे देश की राजनीति सिर्फ कुर्सी के लिए, वोट के लिए ही केंद्रित होकर रह गई है। साथियों, आज के नेता चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो ऐन कैन प्रकारन वोट पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए देश बेचने को तैयार हैं। साथियों, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, आज कई योजनाएं फ्री की पंजीरी बांटने वाली योजनाएं हैं और कई योजनाएं चल रही हैं। हमारे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना पहले से चल रही थी, खाद्यान्न हो गया, खाद पे सब्सिडी हो गया, कई तरह के गैस पे सब्सिडी हो गया, तेल पे सब्सिडी हो गया। माने सारा इनकम जो भी है, जो सार्वजनिक कार्यों के लिए लगना चाहिए, जिससे देश का विकास होता है, आज विकास की ओर कोई राजनीतिक दल नहीं देखना चाहती। आज सिर्फ अपने कुर्सी को बचाना चाहती है। कुर्सी को बचाने के लिए चाहे देश का सारा खजाना ही क्यों ना अर्पित करना पड़े, चाहे वो सुपात्र तक पहुँचे या न पहुँचे, उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ माने राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ एकमात्र टारगेट है कि हमारी कुर्सी बची होनी चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चालू की गई, जिसमें मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं को 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। इसमें शर्त सिर्फ एक बात का है कि महिला को यानी बहन जो है, बहन को आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे सामान्य वर्ग की हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जनजाति की हो, किसी भी वर्ग की हो, सिर्फ एकमात्र कंडीशन है कि उसमें आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। अगर आयकर दाता है तो उनको नहीं मिलेगी। बाकी सभी महिलाओं के लिए 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जो आज माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा किया गया। और इस घोषणा के हिसाब से माननीय सीएम शिवराज सिंह जी को लगता है कि मैं पुनः कुर्सी पर काबिज हो जाऊंगा और पुनः मेरी सरकार बन जाएगी। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि योजना अच्छा है या खराब है, लेकिन फिर भी आज जो हमारे देश में आवश्यकता है, आज गरीबी अमीरी की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। आज पूरे देश में, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी इतना ज़्यादा विकराल है, इतना ज़्यादा विकराल है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी की बू न आती हो। बिना रिश्वत की आज कोई कार्य नहीं हो रहा है। आज हमें सरकार का मुख्य कर्तव्य होता है कि हम लोगों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा रोजगार दें, उनके लिए हम ऐसा माहौल क्रिएट करें कि उनका कार्य, सभी कार्य आसानी से हो जाए, रिश्वतखोरी का नाम न हो। लेकिन आज देश में जितने भी विभाग हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, सरकारी विभाग अगर है तो सरकारी विभाग के दीवार का एक एक ईंट पैसा मांगता है, एक एक ईंट पुकार कर कहता है कि मुझे पैसा दो तभी कार्य होगा। पैसा अगर नहीं देंगे तो आपका कार्य होना ही नहीं है। आज रिश्वतखोरी इतना बेकरार बढ़ गई है। इन सब विकराल समस्याओं पर शिक्षा जैसे अहम समस्या, शिक्षा जो सबके लिए मिलना चाहिए, शिक्षा जैसे अहम समस्या पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। गरीबी हटाने पर ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ पंजीरी बांटने पर जा रहा है कि हम पंजीरी बांटें और पुनः 5 साल ऐश करें और 5 साल के बाद पुनः कोई योजना ला देंगे, पुनः कोई पंजीरी पकड़ा देंगे और पुनः ऐश करेंगे। इस तरह से हमारे देश का विकास कैसे होगा? अब हम सब युवाओं को एक होकर के सोचना पड़ेगा कि ये जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। आप
पंजीरी कब तक बांटते रहेंगे? आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए, आप लोगों को स्वावलंबी बनाइए, ताकि लोग अपना स्वयं कार्य करके, अपना स्वयं खुद का व्यवसाय करके अपना जीवन निर्वाह कर सकें, अपने परिवार के आय को बढ़ा सकें। उनका सारा काम, जो भी विभाग में काम है, जो भी कार्य है, वो सब आसानी से हो सकें। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा समाज निर्मित करना चाहिए। लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाना चाहिए, स्वावलंबी बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। लेकिन सरकार आलसी बना रही है, कामचोर बना रही है। लोग अब काम करने से कतराने लगे हैं। आज अगर देखा जाए तो संविधान, अगर हम देखें, संविधान के भाग 4 जो हैं, वो सारे संविधान के भाग 4 में लगभग 36 से लेके ये 51 तक की जो अनुच्छेद हैं, उसमें राज्य, स्टेट के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, और उसमें जितने भी सामाजिक कार्य हैं सब भाग 4 में ही निहित हैं। लेकिन भाग 4 का आज 10% भी लागू नहीं हुआ है, बल्कि उस भाग का जो मंशा है उसके विपरीत लागू हुआ है। अगर हम उसका एक अनुच्छेद में दिया है कि हम आय की असमानता को समाप्त करेंगे। अब सोचिए, सरकार आय की असमानता समाप्त करने की ओर एक भी कदम नहीं बढ़ा रही है, बल्कि आय की असमानता को बढ़ाने की ओर रोज बरोज कदम उठा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों कि आज अगर आप फर्स्ट ग्रेड के कर्मचारियों का वेतन देखें तो उनका वेतन लगभग 1 लाख से एबव है। अब अगर हम वहीं पे उसी राज्य के मजदूर का इनकम देखें, मजदूर की आय देखें, तो मजदूर का आय अगर हम महीना मान के चलें तो मुश्किल से 9-10 हज़ार रुपया महीना है। यानी 10 हज़ार रुपया आप मजदूर को दे रहे हैं और 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया आप स्वयं ले रहे हैं। आखिर ये इतना अंतर क्यों है? इस अंतर को हमें घटाना चाहिए, और ये अंतर घटाने के लिए आप कटिबद्ध हैं, क्योंकि आपके संविधान में ऐसा लिखा गया है। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आवश्यकता मजदूर को है उतना ही आवश्यकता आपको है। मजदूर को भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो आपको भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए। मजदूर के बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए तो आपके बच्चे को भी अच्छी शिक्षा चाहिए। जब दोनों लोगों की आवश्यकता समान है, जो आवश्यकता मजदूर की है वही आवश्यकता आपका है, तब फिर ये इतना अंतर क्यों है? इस अंतर को घटाने के लिए सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो, लेकिन ये आय की असमानता को समाप्त करने की ओर पहल नहीं कर रही हैं। हाँ, पंजीरी बांटने का कार्य जरूर कर रही हैं। इस पंजीरी बांटने से हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, हमारा देश लूट जाएगा। आज हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस कुर्सी के लालच में आज के राजनेता ऐसा लगता है कि सारे देश को कंगाल कर देंगे। रिश्वतखोरी जहां तक है, जो आज एक विकराल समस्या बनी हुई है, इस रिश्वतखोरी की ओर किसी भी सरकार, चाहे स्टेट की सरकार हो, चाहे राज्य केंद्र की सरकार हो, कोई सरकार पहल नहीं कर रही है। जबकि सरकार के एक कदम से चंद दिनों में पूरे देश से भ्रष्टाचार, पूरे देश से रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी। अब रिश्वतखोरी खत्म करने के लिए अगर सरकार की मंशा होती तो एक ऐलान कर दे सरकार कि घूस लेना और देना जुर्म है आज के नियमानुसार, लेकिन सिर्फ ये कह दे कि घूस लेना जुर्म है, क्योंकि घूस आदमी देता है मजबूरी में। जब आदमी अपने काम से परेशान हो जाता है, दिन ब दिन भटकते भटकते परेशान हो जाता है, तो विवश होकर के रिश्वत देता है, परेशान होकर के रिश्वत देता है। अब आपका कानून कह रहा है कि घूस देना और लेना भी जुर्म है, तब अब उस घूस का फिर कोई रिपोर्ट कौन करेगा, उसके खिलाफ शिकायत कौन करेगा? क्योंकि जो घूस दे रहा है वो भी चुपके से दे रहा है और जो ले रहा है वो भी चुपके से। लेकिन आज लेने वाला चुपके से नहीं बल्कि डंके के चोट पर ले रहे हैं, बल्कि घूस आज उन लोगों के लिए जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। यानी कोई भी सरकारी सेवक है, लोक सेवक है, उसके लिए घूस लेना जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। तो घूस देना आप अपराध मुक्त करें, और घूस लेने वाले व्यक्ति को अगर ये साबित हो जाता है तो
जैसे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी पर, अगर आप किसी के पर्सनल बातों को रिकॉर्ड करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं, वो भी आपको प्राइवेसी के तहत अपराध होगा। उस अपराध को हटा दे। अगर आप किसी भी तरह का स्ट्रीम करते हैं, कोई घूसखोरी या रिश्वतखोरी का वीडियो बनाते हैं या इस तरह का अपराध का कोई आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं, तो उस कॉल रिकॉर्ड को अपराध से मुक्त माना जाए और उसे एक प्रमाण के रूप में आप मान्यता दीजिए, ताकि उस प्रमाण के आधार पर घूसखोर अधिकारी जो हैं, घूसखोर कर्मचारी जो हैं, वो पकड़े जाएं। और जैसे ही वो पकड़ में आते हैं, उनके लिए सस्पेंड मत कीजिए। सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, उनको सीधे निलंबित कर दीजिए, सीधे बर्खास्त कर दीजिए। और बर्खास्त करने के बाद हमारे कानून में जो प्रावधान दिया गया है, जो आईपीसी में धारा दिया गया है, उस धारा के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। और अगर वो दोष सिद्ध होता है तो उसको सजा दिलाइए। और जितने राशि का रिश्वत लिया है या भ्रष्टाचार किया है, उस राशि को उससे वसूली कीजिए। और आइंदा उस व्यक्ति के लिए कभी भी कोई भी जॉब के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इस तरह का कड़ा प्रावधान अगर कर दिया जाए तो ये जो रिश्वतखोरी का मामला है, ये चंद दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन सरकार आज कई सारे सामाजिक कार्य हैं जो सरकार को करना चाहिए था, उनसे सरकार अपना मुंह मोड़ ली है और सिर्फ पंजीरी बांटकर किसी भी तरह से अपने कुर्सी पर बना रहना चाहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना लेके लाई है। साथियों, इसके साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। कृपया अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कृपया अगर आप देश को एक उज्जवल देश के भविष्य का उज्जवल तक ले आना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं और इस विकराल समस्या रिश्वतखोरी, गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से संदेश देता रहता हूं और इसको कैसे परिणित करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। साथियों, नमस्कार।